मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, मैं आज एक ऐसा दृष्टांत महाभारत का आपको सुनाना चाहूँगा जो आज के परिप्रेक्ष्य में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों का राज्याभिषेक हो गया था। राज्याभिषेक के पास बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर उनके रथ पर सवार होकर कुछ दूर तक सम्मान के लिए उन्हें छोड़ने के लिए साथ में बैठ के चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि धर्मराज के मुख पर उदासी छाई हुई। उन्होंने मुस्कुरा करके पूछा, क्या हुआ बड़े भैया, क्या आप खुश नहीं हैं? धर्मराज बोले, प्रसन्न होने का अधिकार तो मैं इस महाभारत युद्ध में हार आया हूं। केशव, मैं तो ये सोच रहा हूं कि जो हुआ है क्या वह ठीक था? युधिष्ठिर का उत्तर अत्यंत मार्मिक था। कृष्ण हंस पड़े, बोले, क्या हुआ भैया, ये किस उलझन में पड़ गए आप? हंसकर टालो मत अनुज मुझे। मेरी विजय के लिए इस युद्ध में तुमने जो कार्य किया है वह ठीक था? बताएं। पितामह का वध, कर्ण का वध और ऐसे कितने ही वध, द्रोण का वध, आचार्य का वध, यहां तक कि अर्जुन की रक्षा के लिए आपने भीम पुत्र घटोत्कच का वध करना, ये सब ठीक था क्या? ये सब ठीक है क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपने ज्येष्ठ भ्राता के मोह में जो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? धर्मराज बड़े भाई के अधिकार के साथ कठोर प्रश्न कर रहे थे। कृष्ण गंभीर हो गए, बोले, भ्रम में न पड़िए बड़े भैया, ये युद्ध क्या आपके राज्याभिषेक के लिए लड़ा गया था? नहीं, आप तो इस कालखंड के करोड़ों मनुष्यों के बीच एक सामान्य मनुष्य बने। आप स्वयं को राजा मानकर सोचे, तब भी इस समय संसार में असंख्य राजा हैं और असंख्य आगे भी होंगे। इस भीड़ में आप बहुत छोटी इकाई हैं धर्मराज। मैं आपके लिए कोई युद्ध क्यों लड़ूंगा? युधिष्ठिर आश्चर्य में डूब गए, धीमे स्वर में बोले, फिर ये महाभारत क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण बोले, ये युद्ध आपकी स्थापना के लिए नहीं हुआ, ये धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध हुआ है। ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए जीवन संग्राम के नए नियमों की स्थापना के लिए हुआ है। महाभारत हुआ है ताकि भविष्य का भारत सीख सके कि विजयी धर्म है, वो चाहे जिस प्रकार से जिस कोशिश से मिले, ये अंतिम धर्म युद्ध है धर्मराज, क्योंकि ये अंतिम युद्ध है जो धर्म की छाया में हुआ है। भारत को इसके बाद उन बर्बर आक्रमण को सहन करना होगा जो केवल सैनिकों पर ही नहीं बल्कि निर्दोष नागरिकों, स्त्रियों, बच्चों का, यहां तक कि सभ्यता और संस्कृति को युगों युगों तक भोगना पड़ेगा। आश्चर्यचकित युधिष्ठिर चुपचाप कृष्ण को देखते रहे। उन्होंने फिर कहा, भारत को अपने बच्चों में विजय की भूख भरनी होगी धर्मराज। यही मानवता और धर्म की रक्षा का एकमात्र विकल्प है। इस सृष्टि में एक आर्य परंपरा ही ऐसी है जो समस्त प्राणियों पर दया करना जानती है, और यदि ये समाप्त हो गई, न तो निर्बलों की प्रतिष्ठा बचेगी और न प्राण। संसार की जितनी भी अन्य जातियां हैं उनके पास न तो धर्म है न दया है, वे केवल और केवल दुख देना जानते हैं। ऐसे में भारत को अपना हर युद्ध जीतना होगा, वही धर्म की विजय होगी। युधिष्ठिर तो जड़ हो गए थे कृष्ण की ये बात सुनकर। कृष्ण ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मनुष्य अपने समय को घटना देने का माध्यम बन होता है भैया, वह करता भी नहीं होता। भूल जाइए कि किसने क्या किया, आप बस इतना स्मरण रखिए कि इस कालखंड के लिए
समय ने आपको हस्तिनापुर का महाराजा चुना है और आपको इस कर्तव्य का निर्वहन करना है। यह आपके हिस्से का अंतिम सत्य है। आज हमारे दोस्तों, आज हमारी मनस्थिति भी युधिष्ठिर जैसी ही है। कृष्ण की भांति मोदी जी ये लड़ाई भारत में धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी लड़ रहे हैं हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए। मोदी जी ने हमें एहसास कराया है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सत्ता के बाहर नैतिकता केवल किताबों में अच्छी लगती है। मोदी जी ने कोरोना काल में छोटे छोटे देशों की कितनी मदद की है। ये दिखाता है कि आर्य धर्म ही ऐसा है जिसमें दया है। आज मोदी जी सर्वाधिक ताकत भारत की रक्षा क्षेत्र में अपने को मजबूत करने के लिए लगा रहे हैं। इसका कारण है हमारे पुराने इतिहास, पुराना अनुभव। आप देख लो, भारत आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व गुरु था। भारत ज्ञान की दृष्टि से विश्व गुरु था, लेकिन सब नष्ट हो गए, सब खत्म हो गए। हमने बहुत आक्रमण सहे, हमने बहुत खोया। इसका एकमात्र कारण था कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में मजबूती नहीं रखी, रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत नहीं रखी। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए आज मोदी जी रक्षा क्षेत्र में भारत को बहुत मजबूत बना रहे हैं। आज हमारी विदेश नीति इस प्रकार बनाई जा रही है कि विश्व में भारत का मान कैसे बढ़े, सम्मान कैसे बढ़े, दबने की विदेश नीति आज हमारी नहीं है। आज भारत हर रिश्ते को बराबर आंख से आंख मिला के बात करता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो और चाहे चाइना। युवा धर्म, आज का जो युवा है वो धर्म की ओर से सो रहा था, मंदिर जाने में हिचकिचाता था, उसकी कोई रुचि नहीं थी। लेकिन आज मोदी जी ने भारत के जितने भी बड़े मंदिर हैं वो ऐसे बना दिए हैं, ऐसी भावना बढ़ दी है युवाओं में, वृद्धों में, आम जन में, कि वो मंदिर जाने में गर्व का अनुभव करता है। आज सनातन धर्म पूरे भारत में गौरवान्वित हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आदरणीय मोदी जी जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में भगवान ने भेजा है, ऐसा हमें मानना चाहिए। दोस्तों, हमको भी मोदी जी के साथ अपने आप को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो हम करें, मोदी जी का साथ दें। मैं केवल क्षणिक सत्ता के लोभ में या वोट के लोभ में आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं। मेरा निवेदन है आपसे भारत को मजबूत करने के लिए। मोदी जी का क्या है, वो तो संत आदमी है। जब मंदिर से निकलते हैं भगवा वस्त्र धारण करके, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई संत पुरुष, कोई महापुरुष मंदिर से निकला है। मोदी जी को कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मोदी जी ये लड़ाई हमारे लिए लड़ रहे हैं। अब भी हम इस चीज को नहीं समझे तो इतिहास हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, मेरी इस आज के वीडियो को मेरी आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको भेजें, बताएं कि मोदी जी ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको पसंद आया हो तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।